फाइनली द RTX 3060, जिसका बजट गेमर्स को बहुत टाइम से इंतजार था कि कब आएगा और हम कब अपने 1660 ऊपर को अपग्रेड करेंगे या 2060 को अपग्रेड करेंगे. बट इज इट वर्थ अपग्रेडिंग? लाइक अभी तक तो सिर्फ अनाउंस हुआ है. इट इज गोइंग टू लॉन्च इन लेट February. तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे वेदर इट इज वर्थ योर मनी और नॉट. हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वेलकम टेक टिप्स. मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है. अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल सब्सक्राइब. एंड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्राइस को एक टाइम के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि प्राइस मानो 2060 से ज़्यादा है, 2060 से ज़्यादा. बट प्राइस से पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में. एंड हियर कम्स द मेन हाईलाइटिंग फीचर, द स्टार ऑफ द शो. इसकी जो VRAM आपको देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है 12 GB GDDR6. 12 GB. NVIDIA ने 3080 में भी 10 GB GDDR6 यूज़ किया है, और वो भी X वेरिएंट GDDR6X. यहाँ पे 3060 में आपको 12 GB मिल रहा है. मतलब इसका समझ रहे हो, अगर आप हायर रेजोल्यूशंस पे गेमिंग कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है. एंड आई थिंक 3070 और 3060 में भी आपको शायद देखने को मिल जाए 16 या 20 GB VRAM, जो भी इनके वेरिएंट्स आते हैं. मे बी इन फ्यूचर दे माइट कम आउट, बट 3060 Ti तक में ही आपको 8 GB GDDR6 मिलती है. तो 3060 में आपको सिर्फ 12 GB GDDR6, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ये NVIDIA. थोड़ा सा दिमाग लगा देते, कम से कम 3060 Ti में तो 16 या उससे ज़्यादा VRAM दे देते. बेचारे की बेइज्जती कर दी. क्या है यार, दिस नॉट डन. इसके इंटरफेस के बारे में बात करें तो इट कम्स विद 192 बिट जो आपका 3060 है, एंड जो 3060 Ti है वो आपका 256 बिट का आता है, जिस कम्प्लीटली नेचुरल. वो होता ही उतने इंटरफेस पे आपका बनता है. 3060 में भी आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, एज वेल एज 3060 Ti. जो टेंसर कोर्स है उसमें भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है. दोनों में ही 3rd जनरेशन का टेंसर कोर आपका यूज़ किया हुआ है, एंड जो आपका रे ट्रेसिंग कोर्स है वो 2nd जनरेशन का है. बात करते हैं कूडा कोर्स के बारे में, जो अगर जिसको मतलब स्पेसिफिक वर्कलोड रहेगा, लाइक AI का, या फिर जो भी आपका समझो आपका जो भी काम रहता है, समझो आपका प्रीमियर प्रो में काम होगा जहाँ पे कूडा कोर्स यूज़ होते हैं, कूडा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जहाँ पे, वहाँ पे कूडा कोर्स काम आता है, या साइंटिफिक वर्कलोड है या जो भी है, तो उसके लिए, उस बंदे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि उसमें कूडा कोर्स कितने हैं. विल इट जस्टिफाई हिज वर्क, कि जो काम वो कर रहा है वो प्रॉपरली हो सकता है कि नहीं, whether it will serve its purpose or not. तो 3060 में you get 3584 CUDA cores. वही बात करें 3060 Ti में तो you get 4864 CUDA cores. तो नेचुरल सी बात है, 3060 Ti बड़े डाई पे बेस्ड है, बड़े भाई डाई पे बेस्ड है. तो जिसमें डाई आपका यूज़ हुआ है जो आपका 3060 Ti में, वो आपका GA104 है /200, जो कि आपका 3070 में भी यूज़ हुआ है, और जो आपका 3060 में है वो उसमें आपका GA106 यूज़ हुआ है. जो इसका बेस क्लॉक आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 1.32 GHz. और वही बात करूँ बूस्ट क्लॉक के बारे में तो आपको मिलता है 1.78 GHz. ये तो हो गया 3060 का. बट जो आपको 3060 Ti में आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 1.67 GHz का बूस्ट क्लॉक देखने को मिलता है. वहीं आपका बेस क्लॉक जो आपको देखने को मिलता है 1.41 GHz का आपको देखने को मिलता है. जो इसके TDP है वो 3060 Ti से डेफिनेटली कम है. आपको इसमें 550 वाट का मिनिमम पावर सप्लाई लगेगा, और आपको 3060 Ti के साथ 600 वाट का पावर सप्लाई या 650 वाट का पावर सप्लाई मिनिमम लगेगा. जिसका TDP है वो है 170 वाट्स, और जो आपका 3060 Ti का TDP है वो है 200 वाट्स. दोनों के टेम्परेचर्स, ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स 93 डिग्री सेल्सियस पे चलते हैं. बट जो NVIDIA ने कवर पेज लगाया है, नो डाउट ये कार्ड अच्छा है. अगर एक टाइम के लिए प्राइस को छोड़े, ये कार्ड डेफिनेटली अच्छा हो सकता है. जब बेंचमार्क्स आएंगे तब बात करेंगे. डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, बट NVIDIA क्या ये क्या बेउदगी है. कम से कम अपने फाउंडर्स एडिशन का डिज़ाइन तो अच्छा लगाते. ये ऐसा लग रहा है कि जैसे GT 710 का वर्जन 2 बना दिया तुम लोग ने. आई नो तो वीक नहीं है, बट कुछ तो अच्छा यूनिक बना सकते थे. आई मीन तुम्हारा 3080 3090 इतना अच्छा दिखता है, मोटा खासा अच्छा खासा हीट सिंक.
एंड तुम्हारा 3060 Ti खुद का 3060 Ti खुद का इतना अच्छा डिज़ाइन है, 2 स्लॉट डिज़ाइन है। तो मैं सिर्फ ऐसे लुक्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा, लाइक अच्छे खासे टेम्परेचर्स पे भी वर्क कर सकता था। एंड आई डोंट थिंक सो तुम्हारा कोई प्लान भी है ये इसका फाउंडर्स एडिशन बेचने का, क्योंकि इंडिया में अभी तक यहाँ पे इसका कुछ आया भी नहीं है, नोटिफाई में या फिर कुछ ऐसा कुछ आया भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता 3060 Ti का, सॉरी 3060 का फाउंडर्स एडिशन इंडिया में तो बिके नहीं वाला। बाकी हाँ, यूएस वगैरह में बिक सकता है, बेंचमार्क्स आएंगे तब देखते आता है कि नहीं आता है, लेट्स सी। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक। वी हैव नॉट टॉक अबाउट दी ऑल ऑफ द स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इसका डिज़ाइन कैसा है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, बट व्हाट अबाउट द कंप्यूटेशनल पावर। तो अभी चलो कंपेयर करते हैं इन दोनों की कंप्यूटेशनल पावर के बारे में। जो आपका 3060 Ti है उसके पहले बारे में बात कर, जो आपके इसमें प्रोग्रामेबल शेडर्स, जो टेराफ्लॉप्स आपका रे ट्रेसिंग के लिए है, जो आपका टेंसर कोड्स का है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो जो 3060 Ti में है, इट कम्स विद 16.2 शेडर टेराफ्लॉप्स। जो आपका रे ट्रेसिंग टेराफ्लॉप्स है वो है 31.6 टेराफ्लॉप्स है, और जो आपका टेंसर टेराफ्लॉप्स है जो आपके DLSS को हैंडल कर सकता है, उसमें आपका 129.6 टेराफ्लॉप्स का यूज़ किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये तो 3060 से ज़्यादा ही है, ऑफ कोर्स बड़ा भाई है तो ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो और इसके बारे में फिर 3060 के बारे में अगर बात करें तो उसमें आपको 13 शेडर टेराफ्लॉप्स आपको देखने को मिलते हैं, 25 रे ट्रेसिंग टेराफ्लॉप्स देखने को मिलते हैं, एंड 101 टेराफ्लॉप्स आपको देखने को मिलते हैं टेंसर कोड्स के लिए। तो परफॉर्मेंस में, कंप्यूटेशनल पावर में भी 3060 Ti ज़्यादा है। बट नाउ लेट्स कम टू प्राइसिंग। जो प्राइसिंग है वो 2060 से महंगी है। इट्स लॉन्च्ड इन यूएस एट $329, विच इज़ प्रिटी टू मच। लाइक आपका 2060 खुद आपका 25,000 में आपको इंडिया में मिल जाता था, यहाँ पे आपका यूएस प्राइसिंग ही 25,000 है 3060 का। नो डाउट ये शायद 2080 की परफॉर्मेंस दे पाए, बट 3060 Ti 2080 सुपर या उससे ज़्यादा की परफॉर्मेंस देता है, उससे ज़्यादा की 2080 Ti की भी पास आ सकता है अगर उसको ओवरक्लॉकिंग किया तो। अगर समझो कोई ब्रांड, नो AIB ब्रांड विल सेंड 3060 एट नॉट लेस देन 36,000 इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेजेस बहुत है, सप्लाई की डिमांड भी ज़्यादा है, बट शॉर्टेजेस हो नहीं पा रही, पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके, और माइनिंग भी जो है, जो कि बिटकॉइन माइनिंग, इथेरियम माइनिंग, ये सब की वजह से आपका 3060 महंगा बिकेगा इंडिया में। वही अगर आपको 3060 Ti अगर फाउंडर्स एडिशन भी अगर ख़रीदना है तो आप आरपीटेक जो है, जो इनका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एनवीडिया का है इंडिया के लिए, तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर तो कर ही सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आपको अगर अभी अगर 3060 Ti लेने का मन है, जाके उनको एक इंक्वायरी भेजो, शायद आपको मिल जाए। फाउंडर्स एडिशन मिलना मुश्किल है, AIB पार्टनर्स के कार्ड्स मिलना मुश्किल है, हर जगह से शॉर्टेजेस आपको मुंह पे पड़ ही रही है। तो आई डोंट थिंक सो 3060 इज़ वर्थ द मनी, बिकॉज यहाँ पे इंडिया की प्राइसिंग जो होएगी, वो बेस प्राइसिंग जो होएगी वो 30,000 होएगी, बट 30,000 में कोई बेचेगा नहीं। AIB पार्टनर्स वोंट। चाहे का ROG स्ट्रिक्स हो गया वो 40,000 में बिकेगा, MSI का गेमिंग एक्स ट्रियो हो गया वो भी आपका 40 में बिकेगा, जो आपका वेंटर्स एडिशन है वो शायद 35 में बिके, बट फाउंडर्स एडिशन 3060 Ti यू कैन ईजिली गेट फॉर 35,500 रुपीज़। अब आप ही सोचो, अगर आपको सेम प्राइस पे 2080 और 2080 सुपर मिल रहा है तो आप ऑफकोर्स 2080 सुपर के साथ जाओगे ना, आप क्यों एक बार भी 3060 के पीछे देखोगे। ये तो था मेरे व्यूज़ ऑन 3060, आपको लेना चाहिए कि नहीं, एज वेल एज उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। लेट्स वेट फॉर बेंचमार्क कि कैसा ये परफॉर्म करता है ये कार्ड। थैंक यू। Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now.